तो यारो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर आ चुका है। तो आइए उसका विश्लेषण करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये ट्रेलर स्टार्ट होता है मार्वल स्टूडियो के न्यू लोगो के साथ, जो कि थोड़ा सा यानी कि इत्तू सिमिलर लग रहा था पीटर के स्टीरियो के डैशबोर्ड की तरह, जो कि हमने देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट 1 में। देन यहाँ पर पीटर कहता है कि हम भले ही कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे, बट आगे चाहे कुछ भी हो गैलेक्सी को गार्डियंस की जरूरत है। और यहीं पर हम देखते हैं गार्डियंस की न्यू शिप, नहीं ये बेनेटार नहीं है। आप लोग उसका नाम बताओ कमेंट में। हालांकि मेरे को पता है पर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि भाई अगर आप लोग भी एमसीयू के फैन है तो भाई कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपको देना ही चाहिए। और यहीं पर हम देखते हैं एक स्टैचू जो कि दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह, बट ये वो नहीं है, वैसा ही सिमिलर है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये अर्थ नहीं है, बल्कि ये है काउंटर अर्थ, यानी कि अर्थ की तरह बट अर्थ नहीं है। जैसे कि हमारी अर्थ सन के आगे है, सोचो वैसे ही एक और अर्थ है लेकिन सन के पीछे है, जो कि हम देख नहीं सकते, और वो है काउंटर अर्थ। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखते तो यहाँ पर जो कार्स रखी हुई ना, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टाइम है वो 80s का टाइम है। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि पीटर को 1980 में ही चुराया भी गया था अर्थ से। देन हम देखते हैं गार्डियंस के पास न्यू सूट है, लाइक अ प्रोफेशनल गार्डियंस, मतलब भाई चोर के ग्रुप से ग्रो होकर अब ये प्रोफेशनल गार्डियंस बन चुके हैं, जिनके पास नोवेयर प्लैनेट भी है और भाई एक अच्छा सा सूट भी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस अर्थ पर जितने भी लोग हैं वो आधे इंसान है और आधे एनिमल है, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर है। तो यारो ऐसा इसलिए क्योंकि इन सबके ऊपर किया गया है एक एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट किया है हाई एवोल्यूशनरी ने। और कॉमिक में ये बंदा ह्यूमंस को परफेक्ट बनाने के लिए, ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट स्टेप में ले जाने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है। और कॉमिक में ये माउंट वंडरगोर पर रहता है, जो कि हमने देखा भी था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक थ्योरी है। तो यारो जैसा कि हम लोग को पता है कि अब एमसीयू में टाइम ट्रेवल नॉर्मल हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि पीटर एंड गार्डियंस की टीम मिल करके किसी तरह से 1980s में आ जाए और वहीं पर वो देखे काउंटर अर्थ को और रॉकेट की ओरिजिन को भी, क्योंकि काउंटर अर्थ को हाई एवोल्यूशनरी ने ही क्रिएट किया है और उसी ने ही रॉकेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो हु नोस, क्या पता ऐसा हो जाए। देन हम देखते हैं कि पीटर न्यू हेडफोन्स के मजे ले रहा होता है। जस्ट किडिंग यार, पीटर यहाँ पर काफी सैड है। और वहीं पर मेंटिस कहती है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। वहीं हम देखते हैं एक शॉट जहाँ एक इंसान का हाथ बेबी रकून को उठाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि रॉकेट रकून ही होगा। तो यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि रॉकेट रकून को अर्थ से उठा करके फिर काउंटर अर्थ पर ले जाकर के वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। देन हम देखते हैं गार्डियंस को, जो कि रंग बिरंगे सूट में जंप करते हैं, और वो भी एक ऐसी जगह पर जैसे कि क्वांटम रिल्म होता है ना, मतलब ये जगह सेम तो नहीं है बट वैसी ही कुछ टाइप की है, जहाँ पर आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ की दुनिया थोड़ी सी अलग ही होगी। और यहाँ पर हम ह्यूमंस के टिश्यू और सेल्स जैसा कुछ देख करके इतना तो गेस कर ही सकते हैं कि ये सेंटर है हाई एवोल्यूशनरी का। इसके साथ हम देखते हैं गमोरा को, जो कि एक फोटो टाइप का कुछ देखती है। मे बी वो गार्डियंस के साथ अपनी पुरानी फोटो को देख रही होगी, क्योंकि ये गमोरा पास्ट की गमोरा है, जिसने गार्डियंस के साथ ना ही टीम बनाई है ना ही कोई काम किया है, और ये गार्डियंस की टीम को जानती भी नहीं है। तो वो अपनी मेन टाइम की जो गमोरा है ना, उसकी फोटो देख रही होगी गार्डियंस की टीम के साथ। उसके बाद पीटर कहता है कि हम भागते ही रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी। फिर यहाँ पर रॉकेट कहता है पीट आई एम डन रनिंग। ये डायलॉग दोस्तों बहुत ही ज्यादा डीप मीन वाला है, क्योंकि ऐसे रूमर्स भी हैं कि रॉकेट मूवी में अपना सेक्रीफाइस करने वाला है। तो भाई उस हिसाब से तो भाई ये डायलॉग काफी डीप मीनिंग वाला है, क्योंकि क्या पता इसके बाद ही रॉकेट अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला हो। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर नेबुला के हाथों में है, यानी कि भाई पीटर को किसी ने पेन दिया है, थोड़ा सा ही लेकिन पेन तो दिया है। और यहीं पर हम देखते हैं कॉस्मो को, जिसको हमने देखा भी था हॉलीडे स्पेशल में। इसके बाद हम देखते हैं हाई एवोल्यूशनरी का फर्स्ट लुक। देन हम देखते हैं गमोरा को, जो कि चाकू लिए हुए है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हाई एवोल्यूशनरी ने गमोरा को पकड़ लिया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वहीं पर गमोरा फाइट कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि गमोरा गार्डियंस की टीम के साथ है और ड्रैक्स के चेस्ट पर चोट लग गई है, और ये जगह में भी वही जगह है जो कि हाई एवोल्यूशनरी का सेंटर है, बस वो इसके अंदर का सीन है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर जंप करता है एक व्हाइट बंदे के साथ, मे भी उसको बचाने के लिए, और ये प्लेनेट हो सकता है जेंडार, क्योंकि एमसीयू में बहुत ही जल्द नोवा की सीरीज भी आने वाली है, और नोवा और जेंडार का तो पुराना रिश्ता रहा, यू नो व्हाट आई मीन। देन यहाँ पर रॉकेट बन जाता है मोटिवेशनल स्पीकर लाइक अ कैप्टन अमेरिका, और वो कहता है वी आर फ्लाई वे टुगेदर वन लास्ट टाइम इनटू द फॉरएवर एंड ब्यूटीफुल स्काई। भाई ये डायलॉग अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ तो बकचोदी होने वाली है रॉकेट के साथ या फिर गार्डियन से किसी मेंबर के साथ। तो यहाँ पर रॉकेट का जो लास्ट टाइम का मीन है ना, ये ऐसा हो सकता है कि रॉकेट को पता है कि हमारी टीम में से कोई ना कोई तो भाई निपटने वाला है, जिसके लिए ऑब्वियस यार हम लोग रेडी नहीं है, बट यार क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रॉकेट को नेडी रकून के साथ, जो की है उसकी मोहब्बत कॉमिक में। यार अगर आप एमसीयू के ट्रू फैन है ना, तो इसका नाम तो आपने कमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या है। वैसे मेरे को पता है बट मैं बताऊंगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं हाई एवोल्यूशनरी का बैड एस
नुक, और उसके बाद देखते हैं खून की एक बूंद। मे बी यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है ये बंदा, और वहीं से ये शॉट लिया गया है। फिर उसके बाद पीटर को देखते हैं जो कि काफी दर्द में है, शायद उसके सामने कोई मर रहा है या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ी है। देन हम देखते हैं एडम वॉर्नॉक का फर्स्ट लुक, और ये काफी कॉमिक से सिमिलर भी है। और यार कॉमिक में तो भाई ये बंदा बहुत ही अजीब कैरेक्टर होता है, पहले ये बैड एस होता है, फिर ये नेक इंसान बन जाता है। और एडम वॉर्नॉक की ओरिजिन जानना है तो भाई लास्ट गार्डियंस मूवी में आपको सोने के बने हुए कुछ लोग याद है ना, जिनसे गार्डियंस की टीम बच के भाग गई थी। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि आयशा एक परफेक्ट क्रिएशन बनाती है जिसका नाम होता है एडम। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि गार्डियंस की टीम को मारने के लिए एडम यहाँ पर आता है, लेकिन यहीं पर हाई एवोल्यूशनरी उसको पकड़ लेता है या फिर उसके साथ वो काम करने लगता है, और वही एडम के आगे वॉर्नॉक लगा देता है और ये बन जाता है एडम वॉर्नॉक। और यारो यहाँ पर आप देखेंगे तो एडम के फेस पर कुछ स्टोन टाइप का है, लेकिन ये इन्फिनिटी स्टोन नहीं बल्कि कोई और स्टोन होगा। उसके बाद ग्रूट अपने फर्स्ट मूवी का डायलॉग यहाँ पर रिपीट करता है, वी आर ग्रूट, बट यहाँ पर सीन कुछ अलग है वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ग्रूट उस डायलॉग को बोलता है बैटल में। उसके बाद हमें पूरी गार्डियंस की टीम देखने को मिलती है विद गमोरा, और यहीं पर ट्रेनर एक फनी सीन के साथ एंड हो जाता है। सो यारो दिस इज माय ट्रेनर ब्रेकडाउन वीडियो, आई होप यू लाइक इट। तो यारो अगर आप लोग मेरी ही तरह एमसीयू के ट्रू फैन है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।